राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। पाकिस्तान में इस वक्त 5 कमीशन काम कर रहे हैं। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन यानी फेडरल कमीशन की। फेडरल आरटीआई एक्ट 2017, इसको 2017 इसलिए कहा जाता है कि ये पास हुआ था 2017 में, और हमारे जो कमीशन हैं वो फुली फंक्शनल हुए थे 2018 नवंबर 2018 में। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के हवाले से अगर हम बात करें या राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये अवाम का हक है, जानने का, मालूमात तक रसाई का हक है। इस कानून के तहत फेडरल गवर्नमेंट की तमाम मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, अटैच डिपार्टमेंट्स, ऑटोनमस बॉडीज और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस सबकी सब इस कानून के अंदर आती हैं और आप उन सबसे सवाल पूछ सकते हैं। हमेशा ये याद रखिए कि वो तमाम पब्लिक बॉडीज जो गवर्नमेंट फंड्स इस्तेमाल कर रही हैं वो आंसरेबल हैं, दे ऑल आर आंसरेबल टू पब्लिक। और स्पेसिफिकली सेमी गवर्नमेंट इदारे भी जो जहाँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की फंडिंग इन्वॉल्व होती है, वो तमाम इदारे भी आम आदमी को आंसरेबल होते हैं। तो जब हम पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करते हैं तो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में आप जब भी आरटीआई फाइल करेंगे तो आप आरटीआई एक्ट 2017 का रेफरेंस ऐड करेंगे। अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि किसी भी एक प्रोजेक्ट जो है उसका बजट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट किस बेस पर दिया गया, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट के अंदर हायरिंग का प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट किया गया, यानी ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आप आरटीआई के इस एक्ट के तहत पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ इवन आप अपने रोड्स की कंस्ट्रक्शन का बजट और इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो भी इस एक्ट के तहत पूछ सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको इस हवाले से ब्रीफ कर देती हूँ कि आरटीआई के हवाले से एप्लीकेशन फाइल करने का प्रोसेस क्या होता है। आप सबसे पहले किसी भी डिपार्टमेंट में जहाँ आप आरटीआई भेजना चाहते हैं, आप उसके हेड को जो है वो एड्रेस करेंगे और टू लिखकर उन साहब का नाम लिख देंगे, और उसके बाद जो है आप इस एक्ट का रेफरेंस देंगे कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2017, और इसके तहत आप अपना हक के मालूमात जो है आर्टिकल 19A के अंदर जो है वो पूछ रहे हैं, और उसके तहत आपको इन सवालात के जवाब चाहिए। अब ये आरटीआई या राइट टू इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट भेजने के बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसको वाया ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, यानी ईमेल भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और अगर आप इसको वाया पोस्ट भेजना चाहते हैं, यानी आपको ईमेल नहीं मिल रही, जो बाय लॉ हर डिपार्टमेंट की एक ईमेल भी होनी चाहिए और पीआईओ ऑफिसर भी होना चाहिए, बट स्टिल उस लेवल तक चीज़ें अभी फंक्शनल नहीं हैं, तो आप वाया पोस्ट भी भेज सकते हैं, और उसकी रिसिप्ट जो है वो आप अपने पास ज़रूर संभाल कर रखेंगे। 14 दिन की प्रोसेस के बाद आप जो है वो कुछ जगह पर ये यानी चीज़ें डिफरेंट हैं। 10 से 14 दिन का जो ड्यूरेशन होता है जिसमें डिपार्टमेंट ने आपको जवाब देना होता है, और अगर वो आपको जवाब नहीं देता तो देन आप उन डेज के गुजरने के बाद आप एक अपील अटैचिंग दैट रिसिप्ट, और आप उसको कमीशन को फॉरवर्ड कर देंगे पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर, और अपील के बाद फिर यहाँ कमीशन का रोल शुरू हो जाता है। कमीशन आपको यानी कमीशन खुद डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करता है, डिपार्टमेंट को आंसरेबल बनाता है। कमीशन के पास बहुत से इख्तियारात होते हैं, वो डिपार्टमेंट को समन भी कर सकता है, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के हवाले से उनको मेक श्योर कर सकता है कि वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, और इसके अलावा वो पेनल्टीज़ भी दे सकता है। मैं आपको यहाँ एक रेफरेंस अपना दूंगी कि मैंने एक्साइज एंड टैक्सेशन में एक आरटीआई फाइल की थी, और डिपार्टमेंट ने कमीशन की इंटरवीन करने के बावजूद भी उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, तो कमीशन ने उनकी सैलरीज़ को सम डेज यानी 7 दिन की या 10 दिन की सैलरीज थी उनको डिडक्ट करने के हवाले से ऑर्डर पास किया था, यानी एक पेनल्टी थी जो जिसका इख्तियार कमीशन के पास मौजूद है, और वो उसको डिपार्टमेंट को आंसरेबल बनाने के लिए पेनल्टीज़ जो हैं ये दे सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो कहीं ना कहीं स्टेट के यानी हमारे मुल्क के
سیکیورٹی کے حوالے سے سینسٹیو ہوتی ہیں، وہ انفارمیشن ڈیفینیٹلی اس لا کے انڈر بھی ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ انفارمیشن نہیں دی جا سکتی ہے. تو وہاں پر ڈپارٹمنٹس کے پاس تھوڑے سے اختیارات ہوتے ہیں اور اسپیسیفک سیکشنز ہوتے ہیں جو وہ آپ کو نہیں دے سکتے. لیکن سپریم کورٹ میں ایک RTI فائل کی گئی تھی. وہاں سمپل رجسٹرار سے پوچھا گیا تھا کہ وہاں جو نیو ہائرنگز ہوئی ہیں ان کی ڈیٹیلز اور خالی ویکینسیز کی ڈیٹیل چاہیے، جہاں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ دے آر ناٹ پبلک باڈی اور دے ڈونٹ فال ان RTI ایکٹ. لیکن وہاں پر الٹیمیٹلی کافی انٹروین کے بعد جو ہے ایون کورٹ میں جانے کے بعد سپریم کورٹ کو بھی جو ہے وہ اس کا جواب دینا پڑا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے اندر اسلام آباد کلب موجود ہے. اسلام آباد کلب یہاں پاکستان میں جس طرح جتنے بھی اتنے کلبز ہیں وہ سب بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم پبلک باڈیز نہیں ہیں، آلدو دے آر پبلک باڈیز، کیونکہ یہ کلبز پاکستان کی زمین کے اوپر بنے ہوئے، یعنی گورنمنٹ کی لینڈ ہے، عوام کے سامنے یہ لوگ آنسریبل ہیں. تو ایسی تمام ڈپارٹمنٹس، باڈیز جو کہیں نہ کہیں پبلک فنڈز، پبلک لینڈ یہ سب کنزیوم کر رہے ہیں، دے آر آنسریبل ٹو یو. اور اس حوالے سے جو ہے وہ فیڈرل میں اگر آپ RTI فائل کرنا چاہتے ہیں، ایک سادہ سا طریقہ ہے، نیچے آپ اپنا نام لکھیں گے، اپنی آرگنائزیشن یا ایز این سٹیزن بھی لکھ دیں گے، اور اپنا جو ہے وہ ای میل ایڈریس لکھیے، پوسٹل ایڈریس لکھیے، اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھیے اور اپنی ریکویسٹ کو فائل کر دیجیے. تو یہ سادہ سا ایک طریقہ ہے فیڈرل کے کسی بھی ادارے میں RTI فائل کرنے کا.